जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रंजीत कुमार क्रिकेट ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं वीडियो बीच में नहीं बना रहा था आप लोगों को के लिए, मैच के लिए। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो बात करते हैं आज मैच का। तो आज मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। अब देखिए, आप देखेंगे तहाँ भी दिखाएगा जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, और मैं बोल भी रहा हूँ जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, जीत जिम्बाब्वे का दिखा रहा है। पर आपको आगे बताएंगे कि मैच में सबसे ज़्यादा जीत की विनिंग की चांसेस है किसका। तो आगे चलते हैं। उससे पहले आपसे बात एक कर लें कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं सबसे अलग बताना चाहता हूं, और वही आज भी मैं बताऊंगा। तो आज बात कर लेते हैं मैं कि सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तीनों से फ़ायदा ये है कि देखिए, अब एक और बात है, पहले मैं वीडियो डाल रहा था ना, तो मुझे आप ही पता नहीं था, मेरा जैसे टेलीग्राम का लिंक जो शो नहीं कर रहा था डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, अब सब पर शो करेगा, उसका मैंने ध्यान कर लिया है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपको असुविधा हुआ हो तो। अब मैच की बात कर लेते हैं। उससे पहले बात कर ले कि देखिए, इंडिया जैसे है, इंडिया के कुछ ऐसे प्लेयर हैं, उनका मैं बताऊंगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, तभी आपको मालूम चलेगा। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि ऐसे बता देता है, नहीं समझ आता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में समझ आएगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए कि चलो वो अलग बात है, लेकिन आपको पूरा समझ आएगा। मैं अपना कोशिश करूँगा। तो आगे मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ ड्रीम11 पे। अब देखिए, बात क्या है। अब देखिए, विकेट कीपर में आपके पास दो नहीं 3 ऑप्शन है। ईशान किशन, आर चकभावा, संजू सैमसंग। अब देखिए, संजू सैमसंग लगभग 4 से 5 नंबर के करीबन बैटिंग करने आएंगे। अब एक लॉजिक बनाना होता है। लॉजिक वो हो गया, किस लॉजिक के हिसाब से रखेंगे जो संजू सैमसंग अच्छा कर जाएंगे या जिम्बाब्वे का कि विकेट कीपर अच्छा कर जाएंगे। आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है, मैं आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहला बात है कि संजू सैमसंग, आर चकबावा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए, सबसे पहले इंडिया पहले बैटिंग करेगा, तो मैं इसको रख के चलेंगे। अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा, तो मैं रख के चलूँगा, इसको रख के चलूँगा, इसको आर चकबावा को। तो चलिए अब बात करते हैं इसका कि किस तरह से रखना है। देखिए, मान लीजिए कि मैं पहले बैटिंग कर रहा है इंडिया, तो मैं संजू सैमसंग को रख लिया। अब आ गए बैटिंग सेक्शन। अब देखिए, बैटिंग सेक्शन में क्या बात है। बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं, तो देखिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा जो आपको समझ आ जाए। ये नहीं है कि मैं ही खाली समझ लूँ, कुछ भी बोल दूँ, आपको ना समझ है, वो बात नहीं है। आप ध्यान से धैर्य रखिए। देखिए, तो बात करते हैं। देखिए, शेखर धवन, केएल राहुल, शुभम गिल, ये 3 बैट्समैन इंडिया का जो है वो आज का कि बहुत बड़ा करने वाले हैं, और रहने भी होने वाले हैं टीम में, सभी के टीम में होंगे। अब देखिए, ये शेखर धवन है, इनका एवरेज है लगभग कि जब भी ये खेलते हैं ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड में, तो इनका एवरेज हो जाता है शेखर धवन का 60 का एवरेज हो जाता है। 60 का एवरेज का हुआ 60 का एवरेज हो जाता है। अब देखिए, अब इतने कि
अच्छा खेल जाते हैं कि इनका 60 का एवरेज है। 60 का एवरेज बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत सारा बड़ा माना जाता है। आप बताते हैं केएल राहुल का। अब देखिए केएल राहुल का एवरेज लगभग मेरे हिसाब से 40 का 40 का एवरेज है। और लोग जो बताएंगे वो इनका एवरेज ज़्यादा बता रहे हैं, मैं जानता हूँ 40 का है। और शुभम गिल का एवरेज लगभग 41 50। इनका भी यही हिसाब है, इनका भी लगभग 50 का एवरेज हो जाता है जब इनके खिलाफ खेलते हैं तो। अब बात कर लेते हैं आगे इनका। अब देखिए ये जो है ना, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये जो है जिम्बाब्वे का इनोकेंट कैया, इनका एवरेज है लगभग, इनका जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना तो एवरेज हो जाता है 41 का। अब देखिए 41 का एवरेज इनका आ गया। अब आपको बताते हैं, जब 41 का एवरेज आ गया तो सबसे बढ़िया कौन हो गया? एक ए होगा। इनको देखिए अब एक ए भी हैं, रेयान ब्रेल। इनको मत रखिएगा, ये ना ही इंडिया के खिलाफ, चलिए बॉलिंग करेंगे कि नहीं वो तो खेलने के बाद पता लगता है ना, एक दो बार जब मैच हो जाता है, ऐसे अनाउंसमेंट नहीं है तब मैं बता रहा हूँ। ये नंबर 7 के करीबन बैटिंग करने आएंगे, इनको नहीं रखना है टीम में। अब आपको बताते हैं मैंने किसको किसको रखा है। शिखर धवन, केएल राहुल, शुभम गिल, कैया, संजू सैमसन। अब देखिए, अब आपको बताते मैं, देखिए शिखर धवन, केएल राहुल, शुभम गिल, कैया, संजू सैमसन, ये 4 बैट्समैन और एक कीपर कब रखना है? जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा। क्या करेगा? इंडिया पहले इनिंग में बैटिंग करेगा तो एवरेज स्कोर लगभग इस पे 130 से 140 दिखाएगा। मतलब कि जो पहले बैटिंग करेगा ना, अगर उसमें से इंडिया किया तो लगभग कह सकते हैं कि 280 प्लस बनेगा, 280 प्लस। तो तब रखेंगे संजू सैमसन को, नहीं तो जिम्बाब्वे के कीपर को रखेंगे। तो अब ऑलराउंडर में बात करते हैं। अब देखिए इनको रखेंगे क्यों? ये लगभग बॉलिंग करेंगे और 4 नंबर के करीबन, 5 नंबर के करीबन बैटिंग भी करके देंगे। और रियाजा के तो आप जानते ही हैं किस लेवल का प्लेयर है, तो इसको तो रख के ही चलना है। अब कप्तान, 22 कप्तान में मैं आगे चेंज करूँगा, अभी आपको दिखाते हैं। अब देखिए बॉलिंग सेक्शन में मैं बताता हूँ। दीपक चहर, शुरू में गेंदबाजी कराएंगे दीपक चहर, आपको ध्यान रख के चलना है। डेथ में भी कराएंगे और आखिरी में भी कराएंगे। तो दीपक चहर, कुलदीप यादव, देखिए कुलदीप यादव नहीं खेले ना, तो इनके जगह पर मेरे हिसाब से खेलना चाहिए मोहम्मद सिराज, और एक स्पिनर है उसका नाम है, अभी देख के बताऊंगा मैं आगे। तो आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। दीपक चहर, कुलदीप यादव। अब देखिए कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे ना तो पता कौन खेलेगा? ये खेलेगा अवेश खान को भी मौका मिल सकता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं बॉलिंग सेक्शन में, तो सबसे बढ़िया जो बॉलर है उनका नाम है दीपक चहर, कुलदीप यादव। और अब देखिए उधर से मैंने जब आया हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं बैटिंग सेक्शन में इनको हटा करके मैंने बोला है उनको नहीं रखना है, तो उन्हीं को हटा कर मैं इनको ले आया हूँ। अब देखिए ये उनसे पहले बैटिंग करने आएंगे, प्लस बॉलिंग पूरा डालेंगे अपने एवरेज का। जैसे 10 ओवर ना डालें लेकिन 8 ओवर जरूर डालेंगे, 8 ओवर डालेंगे। और पेसर है, और इस मतलब कि पिच पे ना आपको स्पिनर रख के ही नहीं चलना है। एक कुलदीप यादव को इसलिए रख लिया हूँ कि एक तो जिम्बाब्वे स्पिनर को कम खेलता है, उस पे से चाइना माइन है, इसीलिए इसको चीना मैन को मैं रखा हूँ। तो
इस ध्यान को रखते हुए आपको चलना है कि जिम्बाब्वे का स्पिनर को नहीं रखना। एक स्पिनर है, ये रियाज है, ऑफ ब्रेक बॉलर है, लेफ्ट हैंड, ये भी ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो इनको रखने का मतलब है बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, अन्यथा नहीं रखना है। तो बात कर लेते हैं अब आगे। तो देखिए, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तब के लिए ये टीम है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा तो ऐसा टीम नहीं रहेगा। तब आपको क्या करना है, संजू सैमसन को हटा के इसको रख लेना है और बस सेम ही रहने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे कि अक्षर पटेल को नहीं रखा। अब देखिए, अक्षर पटेल है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इसको नहीं रखेंगे। दीपक हुडा है और अक्षर पटेल आएंगे 8 नंबर 7 नंबर पे बैटिंग करने, इसलिए नहीं रखेंगे। अब आगे चलते हैं अपने कप्तान और वाइस कप्तान की तरफ, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, फ़िलहाल मैं पहले इसको हटा दूँ, मैं आपको दिखाया था और रखा था दिखाने के लिए, संजू सैमसन को रखेंगे। अब देखिए आगे बताते हैं। कप्तान वाइस कप्तान के चॉइस में पहले अगर इंडिया बैटिंग करता है शेखर धवन, शुभम गिल, ये दो ही को रख के चलना है। राहुल को नहीं रख के चलना है। राहुल आपको पता ही है, कई खेल में, कई मैच में, चाहे वो बड़े टीम से हो चाहे छोटे टीम से हो, पहले गेंद पे मतलब कि आउट हो सकते हैं। ये इनका यही रिकॉर्ड होता है। चल गए तो ठीक है, 40-50 रन बना के जाएंगे, बड़े बड़े शॉट खेलेंगे, नहीं तो ये पहली बॉल पे भी आउट हो जाते। टीम में रखना है, बड़ा प्लेयर है, बढ़िया खेल सकते हैं। और कप्तान वाइस कप्तान के जितने मतलब गोल मार्क लगे हैं ना, आपको दिख रहा है। और तीसरा नंबर एक वाइस कप्तान ये भी है जिम्बाब्वे की तरफ से, सिर्फ 22 कप्तान। मेन कप्तान शुभम गिल धवन को रख सकते हो, मगर ये दोनों को 22 कप्तान ही मैं रखूँगा, आपको बताता हूँ। तीसरा नंबर है दीपक चहर, इसको कप्तान रखना है। दीपक चहर को कप्तान रखेंगे, 22 कप्तान धवन को, शुभम गिल को, ऐसे रख के कुछ चलेंगे। तो चलिए बताते हैं। अब बात कर लेते हैं कुलदीप यादव, इनमें से तो किसी को नहीं रखना है। दीपक चहर को मेन कप्तान रखना है, 22 कप्तान, शुभम गिल, शेखर धवन, या शेखर धवन मेन कप्तान, 22 कप्तान दीपक चहर, शुभम गिल, ये तीनों में से मतलब कप्तान 22 कप्तान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे, चाहे विश्वास किए होंगे। देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, आप विश्वास करके रखिए मेरे टीम के ऊपर। अब देखिए, आप कप्तान 22 कप्तान मतलब मैं आपको बना के दिखाऊँ तो देखिए, सारे लोग लुकेश राहुल के संग गए हैं। एक बात और है, मैंने तो आपको बताना ही भूल गया। देखिए, अगर ईशान किशन यहाँ से खेलेगा तब तो रोटेशन करना ही नहीं। ईशान किशन पता ही आपको ओपनिंग करेगा, तो संजू सैमसन को हटा कर ईशान किशन को रख लेना है। अब इसमें से मान लेते हैं तीनों बैट्समैन में से लुकेश राहुल, धवन और शुभम गिल में से कोई नहीं खेलता है, तो इनमें से एक को हटा के और यहाँ से ईशान किशन आएंगे। फिर 4 बैट्समैन क्योंकि है हमारे पास, तो ये हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, जैसे इस तरह से है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर ईशान किशन नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल और धवन ओपनिंग करने आएंगे, 3 नंबर पे शुभम गिल आएंगे और 4 नंबर पे मतलब कि संजू सैमसन आएंगे, या 5 नंबर पे आएंगे। तो मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात बताए होंगे। सब प्लेयरों के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, जितना ज़रूरी होता है उतना ही बताते हैं। कोई चेंज होगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको कप्तान 22 कप्तान की हम बात कर लेते हैं। तो दीपक चहर को मैं कप्तान रखूँगा, 22 कप्तान शुभम गिल को रखूँगा। 1 मिनट और बात है, मान लेते हैं कि टीम कमज़ोर है जिम्बाब्वे, अगर चाहे इंडिया तो हो सकता है कहीं शेखर धवन पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, इसलिए इनका 60 का एवरेज है। ओपनर है 3 नंबर पे आएंगे गिल, तो इनका 50 का लगभग एवरेज है, तो इसीलिए 22 कप्तान मैंने शुभम गिल को रखा है, बाकी सेम रखा है। तो चलिए अब आपको सेव करके दिखा देते हैं, उसके बाद में आपसे बातें करते हैं, बताते हैं। अब देखिए, ये लाइनें से जो है ना, लाइन से नहीं, ये केएल राहुल को छोड़ा देना। केएल राहुल को 22 कप्तान नहीं बनाना, मैन कप्तान शुभम गिल, धवन, और ये तीनों में से आपस में रोटेशन मतलब कर लेना है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, नमस्कार।